क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कमज़ोर है? आप किसी चीज़ को सोचने में औरों से ज़्यादा टाइम लेते हैं। हो सकता है कि आपका दिमाग औरों से अलग हो। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो ऐसे ही विशेष दिमाग वाले व्यक्ति की है जिनका दिमाग सबसे अलग था, दिखने में भी और चलने में भी। जिस व्यक्ति ने गलती नहीं की, उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ऐसा मानना था हमारे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के यून नगर में हुआ था। इनके पिता एक इंजीनियर थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन अन्य बच्चों की तुलना में बहुत अलग थे। वे काफ़ी शांत स्वभाव के थे। उनका सर बचपन से ही सामान्य बच्चों से ज़्यादा बड़ा था। इस बात से परेशान उनके माता पिता ने उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, किंतु कोई भी डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाया कि ऐसा क्यों हुआ था। उनका विकास काफ़ी धीमा हुआ था। आप इस बात का अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि वो 8 और 9 वर्ष की उम्र तक ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। आर्थिक परिस्थिति और असामान्य विकास के कारण उन्होंने स्कूल में भी देर से ही जाना शुरू किया था। इस कारण से बाकी बच्चे उन्हें चिढ़ाते रहते थे। स्कूल उन्हें पसंद नहीं था क्योंकि सारे टीचर उनसे चिढ़ते थे। वो टीचर से क्रॉस क्वेश्चन किया करते थे जिनके उत्तर टीचर को आते भी नहीं थे। सारे टीचर अल्बर्ट आइंस्टाइन को मंदबुद्धि कहते थे। इस बात से परेशान होकर एक दिन आइंस्टाइन ने एक टीचर से प्रश्न पूछा कि अपनी बुद्धि को कैसे विकसित कर सकते हैं। इस पर उन टीचर ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। ये बात उन्होंने गांठ बांध ली और इसके बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। उन्हें मैथ्स और फिजिक्स अधिक पसंद आई। सोचिए, उन्होंने अपने मंदबुद्धि होने की बात को गलत सिद्ध किया और वे दुनिया के सबसे अच्छे वैज्ञानिक बन गए। ये सब संभव हुआ बहुत कड़ी मेहनत करके। ये बात हमारे आज के अध्यापकों के लिए भी विचारणीय है कि यदि वो अध्यापक अल्बर्ट को ये कहकर धुतकार देते कि तुम्हारा विकास नहीं हो सकता, तो क्या हम ऐसे महान वैज्ञानिक हमें मिल पाते? संभवतः नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक के रूप में हम पर एक प्रेरणादायी छाप छोड़ते हैं। आपको पता है कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर थी, परंतु उन्होंने इसका भी लाभ उठाया। एक बार की बात है, वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तभी टीटी आया और उन्हें टिकट दिखाने को कहा। वे अपना टिकट खोजने लगे। उन्होंने हर जगह देखा पर टिकट नहीं मिला। तब टीटी बोला, मैं जानता हूँ आपको, मुझे लगता है कि आपने टिकट ज़रूर लिया होगा। और ये कहकर टीटी चला गया। कुछ देर बाद टीटी वापस आया तो उसने देखा कि आइंस्टाइन अभी भी अपना टिकट खोज रहे थे। ये देखकर टीटी बोला कि आप परेशान न हों, आपको कोई भी टिकट के लिए नहीं बोलेगा। फिर आइंस्टाइन बोले, पर टिकट के बिना मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं जा रहा हूँ? एक बार उनके सहकर्मी ने उनसे उनका फ़ोन नंबर मांगा तो वे नंबर के लिए अपनी डायरी के पन्ने पलटने लगे। ये देखकर उनका सहकर्मी बोला कि क्या आपको अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं है? तब आइंस्टाइन ने कहा कि मैं वो चीज़ें याद नहीं रखता जो 2 मिनट में मिल जाएं। आइंस्टाइन को तो इजराइल का राष्ट्रपति बनने का भी ऑफर आया था, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मैं राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं बना हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विज्ञान जगत को बहुत कुछ दिया है। उनका कहना था, विश्व के बारे में सबसे नासमझी वाली बात यह है कि इसे समझा जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, द्रव्यमान ऊर्जा, तुल्यता आदि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1956 में हुई, जब वे 76 वर्ष के थे। तो मित्रों, स्मरण रखिए, यदि आप में इच्छा शक्ति है तो आपको कोई परेशानी भी रोक नहीं सकती, चाहे वो समस्या प्राकृतिक ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक व सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं, जिससे मैं आगे भी इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दे सकूं। नमस्कार।